हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 18 नवंबर 2020 को मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का लिंक लाइव हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 8 का भाग 8 पोर्टफोलियो, भाग 9 अतिरिक्त संसाधन और भाग नंबर 10 प्रश्नोत्तरी, भाग 11 सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना लेकर आया हूं। आप इस वीडियो में अंतिम और महत्वपूर्ण भाग नंबर 10 प्रश्नोत्तरी भी देख पाएंगे। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक यूट्यूब पर शेयर करने के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। साथ ही आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र का भाग 8। सबसे पहले आता है भाग 8 में पोर्टफोलियो गतिविधि। किसी भी कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय का चयन करें और गतिविधियों के साथ एक पाठ योजना तैयार करें, जहां बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। गतिविधि को पूरा करने के लिए पालन करने हेतु चरण, प्रमुख संकल्पनाओं के संदर्भ में अध्याय का वर्णन करें। स्कूल और सुविधाओं, बच्चों और उनकी आवश्यकताओं संबंधित सहित संदर्भ का वर्णन करें। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने के उद्देश्य लिखें। सीखने के उद्देश्य से अनुरूप पाठ योजना को डिजाइन करें। विभिन्न सरोकारों, जेंडर, कला, समावेशी पहलुओं, जहाँ कहीं संभव हो की जांच करें और एकीकृत करें। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अध्याय, इकाई के डिजाइन के लिए प्रारूप, टॉपिक, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, पाठ का विवरण, सीखने के उद्देश्य, संसाधन या प्रौद्योगिकी, डिजाइन किए गए सीखने के अनुभव, सीखने के अभिष्ट प्रतिफल। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। अब आता है अतिरिक्त संसाधन। अतिरिक्त संसाधन में आप देख पाएंगे ये कुछ लिंक दिए गए हैं, वेबसाइट दी गई हैं। यहाँ पर आप पर्यावरण अध्ययन के संबंध में जाकर इंटरनेट पर और भी ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। ये बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी लिंक को ओपन करके इंटरनेट पे जा सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी जुटा सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें प्रश्नोत्तरी। इसमें 10 प्रश्न हैं। आपको उन 10 प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? विकल्प नंबर 1, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। नंबर 2, सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। नंबर 3, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। नंबर 4, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। आप विकल्प नंबर 3 का चुनाव करेंगे। साथियों, ऐसा हो सकता है जब आप इस प्रश्नावली को खोलें तो इसमें आपके प्रश्नों का क्रम बदल जाए। ये विकल्प भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद अगला सवाल आता है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। सही जवाब है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। विकल्प नंबर 3। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद कराना,
शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। सही जवाब है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद कराना। यह सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो अगला सवाल आता है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? लिखित परीक्षा, रूब्रिक्स, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा। सही जवाब है रूब्रिक्स। आप रूब्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3 रे हैं। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल पहला विकल्प। दूसरा है रिकवर, रियूज, रिटेन, ये दूसरा विकल्प है। फिर तीसरा है रिकॉग्नाइज, रिसाइकल और रियूज। और नंबर 4 पे है रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। सही जवाब है रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, यानी कि विकल्प नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन अधिगम के अनुरूप नहीं है? पहला विकल्प, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। नंबर 2, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। नंबर 3, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। नंबर 4, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। सही जवाब है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, यानी कि विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? पहला विकल्प, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। नंबर 2, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। नंबर 3, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित कराना। नंबर 4, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। सही जवाब है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला विकल्प है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। विकल्प नंबर 2, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। नंबर 3, केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 4, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। सही जवाब आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण जिसे बढ़ावा नहीं देता है। परिभाषाओं को याद करना, करके सीखना, बहुत सवाल पूछना, पूछताछ और जांच पड़ताल। सही जवाब है परिभाषाओं को याद करना। पर्यावरण अध्ययन इसकी बढ़ावा पर ध्यान नहीं देता है। परिभाषाओं को याद करना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पहला विकल्प, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। इसका सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, विकल्प नंबर 2। इस तरह से आपके क्वेश्चन 10 हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10 और क्वेश्चन स्किप्ड 0। इसको सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा स्कोर 10/10 यानी कि 10 में से 10। अगर आपका कुछ गलत होता है तो आप इसमें रिडू के ऑप्शन पर टच करेंगे और उसको दोबारा भी कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे तो आ जाएगा सर्टिफिकेट एक्सेप्टेशन एंड असिस्टेंस स्लाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर दिस कोर्स विद इन नेक्स्ट 7 and 10 यानी कि 7 to 10 वर्किंग डेज, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। इट विल टेक 24 आवर्स फॉर योर कोर्स प्रोग्रेस टू रिफ्लेक्ट एज 100%, यानी कि अगर आपका कोर्स करने के बाद वहाँ पर ऑन गोइंग लिखा हुआ आ रहा है तो ये
24 घंटे के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, वो वहाँ पर आपका 100% शो होने लगेगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज डू कॉन्टैक्ट ऑन योर CRCs BRCs व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम एंड ईमेल ID। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा मॉड्यूल नंबर 8 भी पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।